गौतम बुद्ध कहते हैं, सब कुछ मन से शुरू होता है। हमारे सारे अनुभव और घटनाएं मन के पीछे चलती है। जैसे किसी कुएं में बाल्टी डालो तो रस्सी अपने आप पीछे खींची चली आती है, उसे तुम नहीं रोक सकते। उसी तरह मन जो महसूस करता है, उसके पीछे आपकी जिंदगी के नतीजे और जो कुछ होता है वे चलकर आते हैं। एक बार एक भिक्षु गौतम बुद्ध के साथ काफी समय तक रहा। वो भिक्षु उनसे बोला कि मेरा कोई भी काम पूरा क्यों नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन की हालत ठीक करो। मन का सूक्ष्म रूप है भावनाएं। जिस तरह आपकी मनोस्थिति की फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे ही आपके अनुभव बनते जाएंगे। अगर मन के वाइब्रेशन नकारात्मक है, तो आपके किए हुए काम और मिलने वाले नतीजे दोनों खराब होंगे। इसलिए कर्म से ज्यादा जरूरी है उस कर्म के पीछे का इरादा, इंटेंशन। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, विचलन धीरे धीरे मौत है। मतलब जो लोग अपने मन के प्रति जागरूक नहीं होते, वे जिए हुए मरे जैसे हैं। वे अपनी अनजाने हरकतों और विचारों से खुद के लिए मुश्किलें बनाते रहते हैं। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने भी आगे बढ़ाया। वे कहते हैं कि मन शरीर की सूक्ष्म शक्ति है, जिस पर पूरा शरीर टिका होता है। जब हम किसी ऊंची इमारत को देखते हैं तो उसके ऊपरी हिस्से दिखते हैं, लेकिन उसका आधार नहीं दिखता। पर वही आधार तय करता है कि इमारत कितनी ऊंची और कितनी देर टिकेगी। ठीक इसी तरह शरीर तो दिखाई देता है, हाथ, पैर, शख्सियत, पर मन दिखाई नहीं देता। मन के सूक्ष्म वाइब्रेशंस ही आपकी असल नींव है। अगर मन में शिकायतें, नफरत, जलन और चिपकाव, अटैचमेंट भर गया है, तो शरीर जल्द कमजोर हो जाता है और सही काम करने का साहस खो देता है। इसलिए पहले मन ढहता है और बाद में शरीर। यही पुरानी कहावत भी बताती है। स्वामी विवेकानंद साफ कहते हैं, अच्छे शब्द और अच्छे विचार अंदर की दवा है। अपने लिए और अपने हालातों के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अच्छे विचारों पर रोज ध्यान करो। एक सरल अभ्यास रोज कर सकते हो। हर काम शुरू करने से पहले 30 सेकंड रुको और खुद से पूछो, मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूं। अगर जल्दबाजी, तनाव या शिकायत आ रही हो तो छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस लो। तनाव को छोड़ो और भीतर से धन्यवाद व्यक्त करो। इसके बाद जो भी काम करोगे वो ज्यादा बेहतर होगा। मन को साधने के बाद बारी आती है कर्म साधने की, यानी एक्शन की। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में इंसान दो तरह की सबसे बड़ी गलतियां करता है। पहली, शुरुआत न करना। दूसरी, जो शुरू किया उसे पूरा न करना। इन दोनों से बचो। शुरुआत करो और जो काम शुरू किया है उसे आखिर तक ले जाओ। यही सही राह है। दो, शुरुआत न करना, अब काम शुरू करो। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे पास समय है, कल कर लूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। ये सोच सबसे बड़ी गलती है। जो लोग हमेशा कल पर भरोसा करते हैं, वे दूसरों से नहीं बल्कि खुद से पीछे रहते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास घटता चला जाता है और वे आखिर में हार महसूस करने लगते हैं। इसलिए पहली चीज, अपना एटीट्यूड बदलो। जब मन कहे आज थोड़ा कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे, तो सतर्क हो जाओ। सच ये है कि आज जो समय है, कल उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं होगा। तारीख बदल जाएगी पर आपका कर्म तभी बदलेगा जब आप खुद बदलोगे। एक आसान तरीका अपनाओ। अपनी टू लिस्ट में जो असल में जरूरी नहीं है उसे काट दो। अक्सर हमारी लिस्ट में 8 काम होते हैं, हम 4 बार बार टालते रहते हैं और बाकी 4 जरूरी कामों की जगह ले लेते हैं। निर्णय लो, जो करना है वो करो, जो नहीं करना उसे पूरी तरह हटा दो। मन को साफ रखो और जो काम शुरू करो पूरे मन से लग जाओ। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद दोनों कहते हैं कि ये जीवन खाली बैठने के लिए नहीं है। यहां तक कि छोटी सी चींटी तक मेहनत में लगी है। तुम इंसान हो, बुद्धि से निर्णय कर सकते हो। इसलिए एक उद्देश्य चुनो और उस पर पूरी ताकत लगा दो। करे शुरू करो, एक कदम और फिर दूसरा, रास्ता अपने आप बन जाएगा।
याद रखो, सफलता के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी ठहराव और दृढ़ता। 3. स्थिरता और दृढ़ता। रोजाना टिके रहना ही जीत दिलाता है। गौतम बुद्ध का अनुभव बताता है कि किसी गुण से ज्यादा मायने रखती है कंसिस्टेंसी और कन्विक्शन, यानी लगातार लगे रहना और विश्वास रखना। सफर लंबा होता है। जो लोग अंत तक लगातार कोशिश करते हैं वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार मेहनत कर सकता है वही मेरे लिए महान है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ आपके खिलाफ भी हो, फिर भी कोशिश जारी रखना ये दिखाता है कि आपका चरित्र मजबूत है। ये बताता है कि भीतर आपकी आत्मशक्ति जाग गई है। कागज पर लिख लो, परिस्थितियां आपको हरा सकती है, पर आपका चरित्र आप स्वयं बनाते हो। यही दृढ़ता, यही भरोसा बनता है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। ऐसा कन्विक्शन कैसे आएगा? सबसे पहले ये पहचान लो कि तुम्हें सिर्फ कोशिश नहीं करनी, तुम्हें अपने काम से प्यार होना चाहिए। आज कई युवा कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं पर टिक नहीं पाता। इसका मतलब है कि भीतर कहीं आराम, लोगों की मंजूरी या अपनी इमेज की चिंता बैठी हुई है। तुम काम नहीं कर रहे, तुम सिर्फ खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो। इसलिए असली उपाय, उस चीज को पूरे मन से चाहो जो तुम पाना चाहते हो। दिन रात मेहनत करने की चाहो, काम से प्यार करो, दिखावे से नहीं। जब तुम्हारे अंदर सच्ची चाहत जाग उठेगी, तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 4. ऊपर उठना है तो जो तुम्हें खींचता है उसे छोड़ दो। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो उन सारी चीजों को त्याग दो जो तुम्हें नीचे खींचती है। और हम अक्सर अनजाने में बहुत कुछ पकड़े रहते हैं। दूसरों से माफी की उम्मीद, बदला लेने की भावना, सफलता के शॉर्टकट की चाह, या अपनी असफलताओं के कारण खुद को छोटा समझना। ये सब चीजें मन को भारी बनाती है और तुम्हें फोकस से हटाती है। याद रखो, जो चीज तुम छोड़ नहीं सकते वो तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगी। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, पीछे देखने का कोई फायदा नहीं। अपनी गलतियों से डरो मत, वे इंसान होने की निशानी है। गलतियां कमजोरी नहीं, संघर्ष की कसौटी है। इसलिए अपने लक्ष्य को आदर्श से पकड़ो। अगर 1000 बार गिरो तो भी उठो, फिर कोशिश करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होता है। नई शुरुआत का नियम यही है, जो तुम आज करोगे वही असल में मायने रखेगा। इसलिए हर सुबह एक छोटा अभ्यास करो। आईने के सामने खड़े होकर प्रण लो, आज नया दिन है, आज जो करूंगा वही मेरा परिणाम तय करेगा। जितना तुम खुद को हल्का करोगे उतनी आसानी से काम कर पाओगे। हल्का मन, बेहतर एक्शन, सकारात्मक अनुभव। ध्यान रखो, मन को पीछे खींचने वाला बोझ सिर्फ पुरानी यादें नहीं होती। वर्तमान की बहुत छोटी छोटी लालसाएं, प्रेजेंट क्रेविंग्स भी तुम्हें रोके रखती है। इसलिए बेकार की चाहतें और अनावश्यक भार छोड़ो। जब तुमने बोझ छोड़ा, मन हल्का हुआ, तब असली क्रिएटिविटी और फोकस आता है और सफलता अपने आप नजदीक आती है। 5. सबसे बड़ी बीमारी, तृष्णा की भूख। गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ी बीमारी तृष्णा की भूख है, यानी इच्छाओं की आग। द हंगर ऑफ पैशंस इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। बुद्ध बताते हैं कि जो लोग वासनाओं और तृष्णा के आदी हो जाते हैं, वे ऐसे होते हैं जैसे कोई आदमी हवा के उलट जलती हुई मशाल लेकर दौड़ रहा हो। मशाल की आग अंत में किसी और को नहीं, उसी के चेहरे को जला देती है। ये आग बाहर से नहीं, अंदर से जलाती है। आज के समय में यही तृष्णा सस्ता डोपामीन बन चुकी है। हमें समझना होगा कि तृष्णा सिर्फ एक चीज की नहीं होती, ये कई रूपों में हमारे जीवन में घुस जाती है। बार बार शॉपिंग करने की चाह, दूसरों से तुलना करने की आदत, सबसे अच्छा दिखने की बेचैनी, सेक्स और भोग की लालसा, ज्यादा आराम, ज्यादा मजा, कम मेहनत। अब सवाल उठता है, तृष्णा बीमारी क्यों है? क्योंकि जो इंसान मजे का आदी हो जाता है, उसकी आदतें धीरे धीरे उसका फोकस, उसका अनुशासन और उसका आत्मनियंत्रण खा जाती है।
मन कमजोर होता चला जाता है, और जब मन कमजोर होता है तो इंसान खुद ही अपने शरीर, अपनी शक्ति और अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसा इंसान किसी और का नहीं, खुद का ही दुश्मन बन जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, तृष्णा को पूरा करने की नहीं बल्कि मिटाने की चीज समझो। क्रेविंग्स को पकड़ने की नहीं, लेट गो करने की जरूरत है। यही असली स्वतंत्रता है। 6. आत्मनिग्रह और अनुशासन छोटी जीतें ही बड़ी जीत बनाती है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर जोरजबरदस्ती करो या खुद को सजा दो। अनुशासन का असली मतलब है खुद से किए छोटे छोटे वादों को निभाना। जब आप रोज खुद से कहते हो कि आज मैं ये करूंगा और सच में कर लेते हो, तो अंदर आत्मविश्वास बनता है। और जब बार बार वादा टूटता है तो मन कमजोर होता चला जाता है। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद दोनों यही सिखाते हैं कि जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दुनिया को भी सही तरह से संभाल सकता है। बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी जीतें जमा करो, वही आदत बनेंगी, वही भविष्य तय करेंगी। आज ज्यादातर लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे एक ही दिन में सब बदलना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जो रोज थोड़ा जीतता है वही जीवन की जंग जीतता है। अभ्यास: हर दिन अपने लिए एक नो डिस्ट्रैक्शन समय तय करो। 25 मिनट सिर्फ एक काम, फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद, फिर 5 मिनट का ब्रेक। यही छोटा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाएगा। 7. आत्मज्ञान और सचेतना: खुद को पहचानना ही असली शक्ति है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे खुद को नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कब आलसी हो जाते हैं, कब डर जाते हैं, कब गुस्से में गलत निर्णय ले लेते हैं। जब तक तुम अपने ट्रिगर्स नहीं पहचानोगे तब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि खुद को जज करो, मतलब सिर्फ इतना है, खुद को देखना। जब तुम ये देखने लगते हो कि मैंने ये काम क्यों टाल दिया, मैं यहां क्यों भड़क गया, मुझे यहां डर क्यों लगा, तभी तुम्हारे अंदर समझ पैदा होती है और समझ के बाद ही नियंत्रण आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है उसी दिन उसकी आधी लड़ाई जीत ली जाती है। अभ्यास: दिन में एक बार 2 मिनट शांत बैठो। आज के दिन की एक आदत या प्रतिक्रिया को देखो, बिना गिल्ट, बिना सफाई दिए, बस नोट करो। यही आत्म जागरूकता है। 8. सेवा और निस्वार्थ कर्म: अहंकार घटाओ, शक्ति बढ़ाओ। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका मन छोटा होता चला जाता है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसका मन फैलता है। सेवा का मतलब बड़े काम नहीं होते, कभी किसी की मदद, कभी किसी को सही दिशा दिखाना, कभी किसी का बोझ हल्का करना। निस्वार्थ कर्म करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अहंकार कमजोर पड़ता है, और जैसे जैसे अह घटता है मन हल्का और शांत होता जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों का दुख समझ सकता है वही अपने दुख से मुक्त हो सकता है। सेवा मन को स्थिर करती है और जीवन को अर्थ देती है। अभ्यास: हफ्ते में कम से कम एक बार बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करो। न नाम चाहिए, न धन्यवाद, बस कर दो और मन का फर्क खुद महसूस करो। 9. असफलता से सीखना, गिरना नहीं, उठना असली ताकत है। जो कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी कोशिश भी नहीं की। गलतियां कोई पाप नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर 1000 बार गिरो तो भी 1001वीं बार उठो। असल में असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, यही इंसान हार जाता है। सही तरीका यह है, असफलता को शिक्षक बनाओ, दुश्मन नहीं। अभ्यास: हर असफलता के बाद 3 बातें लिखो।
मैंने क्या सीखा, क्या सुधार सकता हूं, अगला छोटा कदम क्या होगा। यही अभ्यास आपको बार बार उठना सिखाएगा। 10. कृतज्ञता और संतोष मन को स्थिर रखने की सबसे सरल साधना। कृतज्ञता यानी जो है उसके लिए धन्यवाद। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये मन की सबसे बड़ी दवा है। जब इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसके पास नहीं है, तो तृष्णा बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब वो देखता है कि मेरे पास क्या है, तो मन शांत होता है। संतोष का मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो। संतोष का मतलब है जो है उसे स्वीकार करो और जो चाहिए उसके लिए सही तरीके से प्रयास करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने संतोष सीख लिया उसने दुख पर विजय पाली। अभ्यास: हर रात सोने से पहले 1 मिनट आज की 3 अच्छी चीजें याद करो या लिखो। ये आदत धीरे धीरे मन को पॉजिटिव और स्थिर बना देगी। समरी: जीवन की सच्ची सीख। पहली बात, जीवन के सारे अनुभव बाहर से नहीं, अंदर से बनते हैं। जो कुछ भी होता है, सफलता हो या असफलता, वो आपके मन की अवस्था के पीछे चलता है। जो मन को साध लेता है वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। दूसरी बात, जीवन में सिर्फ 2 ही असली हार होती है, शुरुआत न करना और बीच में रुक जाना। हम पूरी कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि आपको पता भी नहीं चलता और जिंदगी निकल जाती है। इसलिए आज से शुरू करो। जो रोज थोड़ा थोड़ा चलता है वही दूर तक पहुंचता है। महानता एक दिन में नहीं, रोज की ईमानदार कोशिशों से बनती है। तीसरी बात, कल से करूंगा, ये सबसे खतरनाक धोखा है। आज नहीं बदले तो कल सिर्फ तारीख बदलेगी, जिंदगी नहीं। समय नहीं बदलता, बदलते हैं हमारे फैसले, और जैसे ही फैसले बदलते हैं जीवन बदलने लगता है। चौथी बात, अगर उड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन, ईगो, शॉर्टकट की चाह, इनका बोझ लेकर कोई ऊंचाई नहीं छू सकता। जो छोड़ पाता है, जो हल्का हो जाता है, वही ऊपर उठता है। 5वीं और आखिरी बात, अगर जीवन में कुछ भी सही से करना है तो मजे की लत छोड़नी होगी, क्योंकि तृष्णा और सस्ता डोपामीन इंसान को अंदर से कमजोर और खोखला कर देता है। अनुशासन ही असली सुख है और संयम ही असली शक्ति। दोस्तों, इस समय आप गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद के शक्तिशाली विचारों की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए और अपने मन को इसी वाइब्रेशन में स्थिर होने दीजिए। अगले 21 दिनों तक दिन में 1 बार इस वीडियो को जरूर सुनिए। आप अपने अंदर एक अलग तरह की मानसिक ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मबल महसूस करेंगे। सनातन बटपाथ चैनल पर मैं ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले, चेतना को जगाने वाले विचार लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अंदर से छूता है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हम जीतेंगे। हर हर महादेव।